हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2006 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन है वो है मॉडर्न अलजेब्रा। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 4 हमारी सीरीज का, जिसका हमने नाम दिया था गेट 2006 मॉडर्न अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है, लेट G बी द ग्रुप विथ जनरेटर्स A and B given by G is generated by the elements A and B such that A की power 4 is equal to B की power 2 is equal to 1 and BA is equal to A inverse B if ZG denote the center of G। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें गिवन क्या है कि G जो है वो एक ग्रुप है जिसके दो जनरेटर्स है, दैट इज A एंड B, और G को जो है वो डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ ये भी चीज़ हमें गिवन है कि ZG जो है वो डिनोट कर रहा है सेंटर ऑफ G। तो अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है, दैट इज द क्वोशंट ग्रुप G डिवाइडेड बाय ZG इज आइसोमॉर्फिक टू। हमें बताना है कि ये जो फैक्टर ग्रुप है G डिवाइडेड बाय ZG ये किसके आइसोमॉर्फिक है। एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन A इज द ट्रिवियल ग्रुप, option B is C2 the cyclic group of order 2, option C is C2 cross C2 and option D is C4। तो इस क्वेश्चन में टोटल हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। और सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप। अब ये डाइहेड्रल ग्रुप होता क्या है, इट इज जनरली डिनोटेड बाय DN और इसको डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से, दैट इज DN एक ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के होते हैं, दैट इज A की पावर I इंटू B की पावर J सच दैट A की पावर N इज इक्वल टू E के बराबर होगा, B की पावर 2 जो है वो इक्वल टू E के बराबर होगी और BA इज इक्वल टू A इनवर्स B के बराबर होगा, जहाँ पे I की वैल्यू जो होगी वो 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n-1 होगी और J इज इक्वल टू होगा 0, 1। और साथ ही साथ जो है ये DN जो है वो जनरेट होगा बाय द टू एलिमेंट्स दैट इज A एंड B, और DN जो है वो एक ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर होगा 2n के बराबर। Now we are going to discuss some important points which are related to DN। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर n इज इक्वल टू 1 के बराबर है तो उस केस में D1 की वैल्यू होगी, इट इज इक्वल टू एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, दैट इज R0 एंड F0। n इज इक्वल टू 2 के बराबर है तो उस केस में D2 के अंदर जो है टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे, दैट इज R0, R180, FA, FB। अगर n इज इक्वल टू 3 के बराबर है तो उस केस में D3 के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 6 एलिमेंट्स होंगे, दैट इज R0, R120, R240, FAA, FBB, FCC। अगर n इज इक्वल टू 4 के बराबर है तो उस टाइम पे D4 इज इक्वल टू होगा, उसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, दैट इज R0, R90, R180, R270, HVDD dash। So these are the important points which are related to DN. Now we are going to discuss a note which is related to DN. Now the point number 1 is D1 और D2 जो है दोनों के दोनों अबिलियन होंगे और साथ ही साथ DN जो है वो नॉन अबिलियन होगा अगर n is greater than equal to 3 के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप। अब इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होगा, G जो है वो एक ग्रुप है तो सेंटर ऑफ ग्रुप G को जो है वो जर्नली हम डिनोट करते हैं ZG से और इसको डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से, दैट इज ZG में वो सारे Z होंगे G के सच दैट XZ इज इक्वल टू ZX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। So this is the definition of center of group. Now we are going to discuss a note which is related to center of group. Point number 1 is ZG is equal to G if and only if G is abelian. Point number 2 is ZG is always normal subgroup of G.
So this is the note which is related to center of group. Okay. Now we are going to discuss some points which are related to ZDN. पॉइंट नंबर 1 इज अगर n इज इक्वल टू 1 के बराबर है देन g किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू d1 के बराबर होगा विच इज इक्वल टू होगा r0 एंड f0। और साथ ही साथ जब हम ZD1 निकालेंगे तो इट इज इक्वल टू d1 के बराबर होगा क्योंकि d1 जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है। पॉइंट नंबर 2 इज अगर n इज इक्वल टू 2 के बराबर है तो उस केस में g इज इक्वल टू d2 के बराबर होगा विच इज इक्वल टू होगा r0, r180, fa एंड fb। सो इफ वी कैलकुलेट ZD2 देन इट इज इक्वल टू होगा d2 के बराबर क्योंकि d2 जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है। पॉइंट नंबर 3 इज अगर n इज इक्वल टू 3 के बराबर है तो उस केस में g इज इक्वल टू d3 के बराबर होगा विच इज इक्वल टू होगा r0, r120, r240, FAA, FBB, FCC। और जब हम ZD3 को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें वो सारे Z होंगे D3 के such that Zx is equal to xz for all x belongs to D3। So इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा that is r0। पॉइंट नंबर 4 इज अगर n इज इक्वल टू 4 के बराबर है तो उस केस में g इज इक्वल टू d4 के बराबर होगा और इसमें कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के होंगे दैट इज r0, r90, r180, r270, hvd d'। जब हम zd4 निकालेंगे सो इट इज इक्वल टू होगा r0 एंड r180। नाउ देर इज अ नोट विच इज रिलेटेड टू zdn दैट इज zdn जो है अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के बराबर है तो उस केस में इट इज इक्वल टू r0 के बराबर होगा अगर n ऑड होगा और ये जो है बराबर होगा r0 और r180 के अगर n जो है वो इवन होगा। So this is a note which is related to ZDN. Okay. Next जो हम concept discuss करने वाले हैं that is concept of factor group or you can say that quotient group. इसमें क्या होता है कि H जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का। तो ये जो सेट है दैट इज द फैक्टर ग्रुप G डिवाइडेड बाय H। इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे दैट इज AH जहाँ पे A जो है वो बिलोंग करेगा G के अंदर, या इस तरीके के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं दैट इज HA जहाँ पे A जो है वो बिलोंग करेगा G के अंदर। और ये जो फैक्टर ग्रुप है दैट इज G डिवाइडेड बाय H, ये जो होगा वो ग्रुप होगा with respect to the operation that is AH into BH is equal to ABH होगा, या इसको इस तरीके से भी हो सकता है that is HA into HB is equal to होगा HAB। Now there is a note which is related to factor group that is point number 1 is G divided by H is group where H is normal subgroup of G। पॉइंट नंबर 2 इज अगर G जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है देन द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर ग्रुप दैट इज G डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। सो दिस इज द नोट विच इज रिलेटेड टू फैक्टर ग्रुप। ओके, नाउ देर इज अ रिजल्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हम यूज करेंगे वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और वो रिजल्ट क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो इक्वल टू 4 के बराबर है तो उस केस में नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स या आप कह सकते हो नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स जो है वो इक्वल टू 2 के बराबर होगा। और वो किस तरीके का हो सकता है, पहला है कि वो C4 के बराबर हो सकता है और वो क्या है C4 दैट इज ये जो है वो साइक्लिक है, अबिलियन है और इसके पास एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑर्डर होता है 1, 2 और 4। नेक्स्ट वन जो होगा वो हो सकता है C2 क्रॉस C2, ये जो है वो अबिलियन है, नॉन साइक्लिक है और इसके पास एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑर्डर जो है 1 और 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि G में क्या है, इट इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट्स A एंड B such that A की पावर 4 is equal to B की पावर 2 is equal to 1 के बराबर और साथ ही साथ BA is equal to A इनवर्स B के बराबर होगा। और ये G जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा D4 के। सो D4 क्या है, इट इज अ डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। अब अगर हमें जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ZG जो है वो डिनोट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप G, सो ये किसके बराबर होगा ZD4 के और इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे दैट इज 2 एलिमेंट्स होंगे दैट इज R0 एंड R180। साथ ही साथ ZG जो है वो सब ग्रुप होगा G का और इसका ऑर्डर होगा 2 के बराबर। क्योंकि ZG जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो इसी वजह से जो है फैक्टर ग्रुप दैट इज G डिवाइडेड बाय ZG को जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके,
जैसा कि G जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है, तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो ऑर्डर किसका, फैक्टर ग्रुप का, दैट इज G डिवाइडेड बाय ZG का, सो ये किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ZG, जहाँ पे G जो है वो D4 के बराबर है। सो इट इज इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ D4 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ZD4, विच इज इक्वल टू होगा 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड विच इज इक्वल टू होगा 4 के बराबर। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज द फैक्टर ग्रुप G डिवाइडेड बाय ZG, या तो ये आइसोमॉर्फिक होगा C4 के, या तो ये आइसोमॉर्फिक होगा C2 क्रॉस C2 के। तो चलिए देखते हैं कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, या ये C4 के आइसोमॉर्फिक होगा या ये C2 क्रॉस C2 के होगा। जैसा कि G डिवाइडेड बाय ZG फैक्टर ग्रुप जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू है फैक्टर ग्रुप D4 डिवाइडेड बाय ZD4। ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे, दैट इज R0 ZD4, R90 ZD4, H ZD4 एंड D ZD4। तो ये टोटल 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं, जहां पे R0 ZD4 जो है वो बराबर होगा R180 ZD4 के, R90 ZD4 जो है वो बराबर होगा R270 ZD4 के, HZD4 जो है वो बराबर होगा VZD4 के, और DZD4 जो है वो बराबर होगा D-ZD4 के। ओके, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि R0 ZD4 जो है वो बराबर है R180 ZD4 के, तो चलिए ये देखते हैं कि ये चीज कैसे आई। जैसा कि RZD4 जो है वो किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू होगा R0 इंटू द सेट R0 R180। जब हम इस R0 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज इक्वल टू होगा R0 इंटू R0 एंड R0 इंटू R180, विच इज इक्वल टू होगा R0 एंड R180 के बराबर, जहां पे R0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है D4 का, ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू है ZD4 के। नेक्स्ट चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज R180 ZD4, तो ये किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू होगा R180 इंटू R0 एंड R180। सो जब हम इस R180 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इस सेट के अंदर, सो इट इज इक्वल टू होगा R180 इंटू R0 एंड R180 इंटू R180, सो विच इज फर्दर इक्वल टू होगा एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे दैट इज R180 एंड R0, क्योंकि R180 इंटू R180 जो है वो बराबर होगा R360 के, विच इज इक्वल टू होगा R0 के बराबर। सो ये चीज हमें क्या आएगा, इससे क्या पता चला कि इट इज इक्वल टू है ZD4 के बराबर। सो यहाँ से पूरी डिस्कशन से हमें ये पता चला कि R0 इंटू ZD4 जो है वो बराबर है R180 ZD4 के। ओके, नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे दैट इज कि कैसे R90 ZD4 किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू है R270 ZD4 के। तो चलिए देखते हैं, जब हम R90 ZD4 को जो है कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज इक्वल टू होगा R90 इंटू द सेट दैट इज R0 एंड R180। जब हम इस R90 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इस सेट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, R90 इंटू R0 एंड R90 इंटू R180, सो विच इज इक्वल टू होगा R90 एंड R270 के बराबर। जब हम कैलकुलेट करेंगे R270 ZD4 को, तो इट इज इक्वल टू होगा R270 इंटू द सेट दैट इज R0 एंड R180। जब हम इस R270 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इस सेट के साथ, तो हमें कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स मिलेंगे दैट इज R270 एंड R90 के बराबर। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि R90 ZD4 जो है वो बराबर है R270 ZD4 के। नेक्स्ट चीज जो है हम देखेंगे कि कैसे जो है HZD4 जो है वो बराबर है VZD4 के। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे HZD4, सो विच इज इक्वल टू होगा H इंटू दी सेट दैट इज कंटेनिंग द एलिमेंट्स R0 एंड R180। जब इस H को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सेट के साथ, तो हमें इस तरीके के एलिमेंट्स मिलेंगे दैट इज H एंड V के बराबर। जब हम कैलकुलेट करेंगे VZD4, तो विच इज इक्वल टू होगा V इंटू दी सेट दैट इज R0 एंड R180। सो हमें इस तरीके का सेट मिलेगा दैट इज V एंड H। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि SZD4 जो है वो बराबर है VZD4 के। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे कि कैसे जो है DZD4 जो है वो बराबर है D-ZD4 के। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे DZD4।
तो वो किसके बराबर आएगा? इट इज इक्वल टू द सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट्स दैट इज D एंड D'। फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे D'(Z)D4 को, तो हमें कुछ इस तरीके का सेट मिलेगा विच इज कंटेनिंग द एलिमेंट्स दैट इज D' एंड D। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि DZ/D4 जो है वो बराबर है D'(Z)D4 के। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फैक्टर ग्रुप दैट इज G डिवाइडेड बाय ZG विच इज इक्वल टू है फैक्टर ग्रुप D4 डिवाइडेड बाय ZD4। सबसे पहले जो हम जिसका ऑर्डर निकालेंगे दैट इज द एलिमेंट R0Z/D4 का। R0Z/D4 की पावर 1 जो है वो इक्वल टू है R0Z/D4 के बराबर। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऑर्डर जो है R0Z/D4 का जो है वो बराबर है 1 के। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम निकालेंगे ऑर्डर किस एलिमेंट का, दैट इज R90Z/D4 का। R90Z/D4 की पावर 2 जो है वो इक्वल टू होगा R180Z/D4 के बराबर विच इज इक्वल टू होगा R0Z/D4 के बराबर। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऑर्डर जो है R90Z/D4 का जो है वो बराबर है 2 के। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट दैट इज HZ/D4 का। सो HZ/D4 की पावर 2 जो है वो इक्वल टू होगा H2Z/D4 विच इज इक्वल टू होगा R0Z/D4 के बराबर, क्योंकि H² इज इक्वल टू होता है R0 के बराबर। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऑर्डर जो है HZ/D4 का जो है वो बराबर है 2 के। नेक्स्ट हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट दैट इज DZ/D4 का। सो DZ/D4 की पावर 2 इज इक्वल टू होगा D²Z/D4 के बराबर विच इज इक्वल टू होगा R0Z/D4 के बराबर। क्यों ये चीज आई? क्योंकि D² इज इक्वल टू R0 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ऑर्डर है DZ/D4 का वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ओके, सो इस पूरी डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट इज द फैक्टर ग्रुप G डिवाइडेड बाय ZG विच इज इक्वल टू है फैक्टर ग्रुप D4 डिवाइडेड बाय ZD4। इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन 2 हो। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, दैट इज द फैक्टर ग्रुप G डिवाइडेड बाय ZG विच इज इक्वल टू है फैक्टर ग्रुप D4 डिवाइडेड बाय ZD4। ये आइसोमॉर्फिक नहीं है C4 के। सो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या पता चला, दैट इज द फैक्टर ग्रुप G डिवाइडेड बाय ZG विच इज इक्वल टू है फैक्टर ग्रुप D4 डिवाइडेड बाय ZD4। ये आइसोमॉर्फिक है C2 क्रॉस C2 के। Hence, we can say that is the factor group G divided by ZG is isomorphic to C2 cross C2. So, इसी वजह से जो है ऑप्शन C जो है वो बिल्कुल सही है। So, option C will be the answer of this question. This is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.